भाजपा से निमन कोई काम नहीं किया तक। हाँ, हाँ, क्या काम भाजपा का बताइए थोड़ा काम। सब किया, रोड बनाया, सब सरकार को गरीब के जिया रहा, सब किसान को दे रहा है। अब क्या करेगा, खाए बनाएगा। कहते कि चार को विधायक के मूल्य काटे के बना, हम काट लेंगे। हाँ, हाँ, हम डरी ना, हाँ। फांसी होगा होगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव की पड़ताल में मैं सासाराम से 75-80 किलोमीटर दूर रोहतास प्रखंड के समहुता गांव में पहुंचा हुआ हूं, जहां पर ये राजपूतों का गांव है। और सीधा सीधी तौर पे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि लोगों का मूड क्या है, लोगों का राय क्या है और लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां हैं कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है और रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। सीधा सीधी तौर पे मैं लोगों से बात करूंगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कि लोगों के मन में राय क्या है, अगर वोट देंगे तो किस मुद्दे पर देंगे, उनका एजेंडा क्या होगा और विकास के प्रति इनका मन क्या होगा। ये गांव का चौपाल कहा जाता है और देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो गार्जियन है बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों से सीधा सीधी तौर पे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में ये लोग किनको वोट देंगे। अच्छा, 2024 का बिगुल बज चुका है और सियासी पारा जो है काफी गर्म हो चुकी है और फिलहाल में गर्मी का मौसम भी है। देख सकते हैं कि प्रचंड गर्मी है, बरसात के समय भी। ऐसे में आप लोग वोट कहाँ कीजिएगा? हम लोग तो मोदी सरकार के वोट देंगे। मोदी सरकार में आखिर है क्या कि आप लोग मोदी मोदी कर रहे हैं? खास तौर पे राजपूत समुदाय के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। मोदी सरकार में है कि ईमानदारी, कानूनी व्यवस्था और कृषि का व्यवस्था, सिंचाई को लेकर उनका ठीक ठाक है, इसलिए हम लोग मोदी सरकार को वोट देंगे। क्या व्यवस्थाएं हैं मोदी सरकार के द्वारा? क्या क्या आपको मिला है? जो आपको मिला है वह बताइए हम। हम लोग का जो है कि उनसे किसान को 3 मंथ पर जो पैसा है वो पैसा आ जाता है, कुछ उससे काम चल जाता है। और खाद पानी का जो व्यवस्था है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजली वो सही प्राप्त मिल रहा है हम लोग को। बगल में एक गांव में गए थे हम, वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों का हाल देख रहे थे। काफी गरीब गरीब समुदाय के लोग हैं। साफ तौर पे उन लोगों का कहना है जैसे ही वोट आता है यहाँ पे प्रत्याशी आते जाते हैं और जैसे ही चुनाव जीत जाने के बाद लगभग 5 साल उस गांव का नाम निशान तक भूल जाते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत सहयोग करते हैं, सब लोग दुख दर्द में हम लोग सहयोग करते हैं काफी। इसमें दिक्कत नहीं है लोगों के पास। मूड क्या है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? किनको वोट कीजिएगा? अरे हम लोग तो भाजपा का ही करेंगे, हम अच्छा काम करते हैं सब लोग का। भाजपा में आप लोगों का क्या दिखता है कि आप लोग भाजपा 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 कर रहे हैं? अरे कहे नहीं दिखता है, सब अच्छा काम हो रहा है, सब लोग का सहयोग ऐसी हो रहा है, तो कहे नहीं करेंगे। हाँ, कोई नहीं किया है। क्या बोला था नहीं बाबा हुआ? भाजपा से निमन कोई काम नहीं किया तक। हाँ, हाँ, क्या काम भाजपा का बताइए थोड़ा काम। सब किया, रोड बनाया, सब सरकार को गरीब के जिया रहा, सब किसान को दे रहा है। अब क्या करेगा, खाए बनाएगा। भाजपा पे तो आरोप भी लगता है ना। आरोप लगने से क्या होगा, बाकी काम दुनिया में किया। ऐसा प्रधानमंत्री बनना कोई जिंदगी में नहीं बनेगा। नहीं तो महागठबंधन में 26 दल जो हैं बन गए हैं इस बार 2024 लोकसभा से। प्रधानमंत्री के गद्दी से लोग बोले हैं कि उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ना उखड़ेगा, ना उखड़ेगा। कह के जा रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। हम जो दबान दे दिला, कोई खाने वाला धरती पर पैदा नहीं लिया कि दोनों पार्टी बनावे। सुनी ना, हम भोजपुरी में रहुआ से बात करते हैं। हाँ, जवान दे देनी रहुआ। हाँ, कह ही रहुआ। जवान दे देनी 2024 में फिर मोदी के लाइए। हाँ, हाँ, हमरा तो नहीं लागत कि फिर मोदी आई हन। दम ना आएंगे तो आगे हम डाल देंगे आपको। ये सरकार केवल हिंदू मुस्लिम कर कर वोट लेने वाली सरकार है। वो सब मुसलमान, ये छोड़िए, हम कुछ न जानी। हाँ जी, हाँ, हम सब कहिला। हाँ, कहते कि चार को विधायक के मूल्य काटे के बना, हम काट लेंगे। हाँ, हम डरी ना, फांसी होगा होगा। बाकी जो ईमानदारी से भाजपा से चेक करने वाला दुनिया में कोई है। 80 वर्ष की लगभग वायु कितनी हो रही है? 87 वर्ष। 2024 में क्या होगा? 2024 में बीजेपी सरकार वहाँ दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। बीजेपी सरकार कर रहे हैं, आप जाति से राजपूत हैं। मेरी बात सुन लीजिए पहले, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। आनंद मोहन जी भी दहाड़ रहे हैं कि राजपूतों का वोट मैं बीजेपी में जाने नहीं दूंगा। नहीं, उनको कहने से तो नहीं होगा। राजपूतों का तो कोई भी सरकार बनती है कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है। हम लोग तो गैर गुजरल आदमी हैं, सभी जातियों में गिरा हुआ अभी क्षत्रिय है, कोई फैसिलिटी नहीं है। या मोदी जी हो या आपका ये लालू जी का सरकार हो
या किसी का सरकार हो, राजपूतों का जो है फॉरवर्डों का, राजपूतों का जाति नहीं, फॉरवर्डों का कोई मतलब फैसिलिटी नहीं है, चाहे शिक्षा में हो या किसी प्रकार का कोई फैसिलिटी नहीं है। आरोप लगातार लगाया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा या खासतौर पे राजद के द्वारा, लालू प्रसाद की जो पार्टी है, कहा जाता है कि ये जो 10% लोग हैं, खासतौर पे राजपूत ब्राह्मण समुदाय जो स्वर्ण जाति है, शोषित करते हैं लोग, गरीबों को, मजलूम को, असहाय को। ये गलत बात है, ऐसा बात नहीं है, नहीं है ऐसा बात। तो उनको काहे नहीं बोल रहे हैं वोट देने के लिए महागठबंधन को? किस उसको नहीं देंगे हम, इसलिए वो खुलेआम बोलता है भूरा बाल साफ करो। अच्छा, तो भूरा बाल का मतलब क्या होता है? क्या होला बताइए हमरे। वही होला, पूरी काटी है हाँ, बहुत से भूमिहार हो गया, हाँ, 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 अब बहुत से ब्राह्मण हो गया। हाँ, आर से राजपूत हो गया ना। हैं? ये जो है शॉर्टकट में लालू जी का सब्जेक्ट है, हाँ, कि भूरा बाल साफ करो। तो तो ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। और जो है सरकार किसी का बने तो जो है सभी जातियों को मिलाकर चलना चाहिए, चाहे वो राजपूत हो या ब्राह्मण हो या किसी कास्ट का हो या मुस्लिम हो। तो मोदी जी का हमको कुछ ऐसा देखने में आया है, और मैंने सुनने में नहीं देखने में, जो कि आज कांग्रेस कितने वर्षों से है कि सरकार चला रही थी, जी, लेकिन वो जो है कि ये अयोध्या में राम मंदिर का खाली वो जो है राजनीति चलाती थी, लेकिन ये करके दिखाए। आपका जो कश्मीर में जो है कि जो 70 वर्षों में नहीं हुआ 9 वर्षों में हो गया। वो कर दिए। तो ये ऐसा ही कुछ काम किया है। आपका जो है कश्मीर में, जो कि माने वहीं के लोग वहाँ के ही करते थे, आपको क्या मिल रहा है, हम ये पूछना हमको कुछ नहीं मिलता है। हमारा देश का कल्याण हो, हमको खुश है, हम खुश हैं। मेरा देश का कल्याण हो, हम खुश हैं। मेरा देश का विकास हो, हम खुश हैं। हमारे पर्सनल जाति में अगर न भी देंगे तब हम खुश हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह के तरह 87 वर्ष के ये भी हो गए हैं और ये भी अखाड़ रहे हैं। क्या कहते हैं? सुनिए बोली ना, माइक में सुनिए, बोलिए। ये तो मोदी बड़े सब औरत के नचावत बड़े खटपौरी दे के काना पो, ये ना कैले बड़े मेहरारू अवन पुलिस में जा नीतीश का है, ये सब नचावत बड़े, ये देख लिए। तो उसने सरकार गठबंधन तो खो जाए, बाकी सरकार लायक है कि सब औरत के नचा रहा है और उसी को कह रहा है गठबंधन। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा? नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा? नीतीश ऐसा आदमी कोई गरीबे गुजरा नहीं है कि जो साला 2 वर्ष रहुआ था ना, 2 वर्ष ओकरा था ना, तू आदमी है जी, एकदम खत्म आदमी है। क्या क्या बोल रहे हैं? उनका नाम हो गया है प्रचलित पलटू चाचा। वो कब किधर पलट जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार शतरंज के वह खिलाड़ी हैं जिधर बाजी मारते हैं उनका बाजी वहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उधर होता है। वो तो बीजेपी का दिन था कि यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए थे, और नहीं तो उनका सरकार थोड़ी ही बन रही थी। अभी 43-44 सीट पे अभी भी विधायक मंत्री हैं। हाँ, लेकिन अभी आने वाले सप्ताह में जो है वो फेलवर है, एकदम 0 पॉइंट पर जाएंगे। वो कितनों भी महिला को फैसिलिटी दे, बच्चों को स्कूल में साइकिल दे, ये सब विकास नहीं होता है, ये राजनीति है। भैया 2024 के लिए किसको वोट कीजिएगा? देखिए हम लोग, मेरा नाम अमन राज हुआ और मैं अभी डालमिया सीमेंट में मैकेनिकल इंजीनियर के जॉब करता हूं, और पार्ट टाइम में अपना जो पूर्वजों का जो खेती बाड़ी है हम लोग का, उसको भी हम लोग संभालते हैं। देखिए पार्टी कोई भी हो, महागठबंधन आप जैसे बोल रहे हैं कि महागठबंधन है, तो महागठबंधन में अभी तो चेहरा ही क्लियर नहीं है कि वो राहुल जी बनेंगे कि ममता जी बनेंगे, मतलब चेहरा क्लियर ही नहीं है। लेकिन एक एक पार्टी जो है बीजेपी का, उससे चेहरा एक क्लियर है कि मोदी जी का चेहरा खुल के सामने है। वो रिसेंट में भी वो प्रधानमंत्री भी हैं। और हम लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, जाति में हम राजपूत हैं। जैसे हम लोग का कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में शांति व्यवस्था बना रहे, प्रगति का कार्य हो, रोड अच्छा हो, किसान को फैसिलिटी मिले। तो जैसे 2-4 काम, जैसे गैस का हुआ और बीमा का जो 5 लाख का चल रहा है, हाँ, मतलब वो आयुष्मान योजना, ये सब चल रहा है। इसमें ना किसी जाति का है और ना किसी धर्म का। वो फैसिलिटी अगर मिलती है तो सबको मिलती है, ना ही कि ये जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी है। मतलब मिलती है तो सब कैटेगरी को, जो मतलब इस लायक में है वो अपना बेनिफिट उठा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि चेहरा अगर क्लियर रहता तो आदमी समझ में आता। अभी तो चेहरा ही महागठबंधन में क्लियर नहीं है कि आपका कौन सा मतलब पीएम के लिए चेहरा सामने आएगा। तो अभी और दूसरा नंबर, ये जो क्षेत्र में है,
तो इस क्षेत्र में अभी पार्टी जो है यहाँ पे दो ही ज़्यादा मतलब लीड करती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मतलब ये हम लोग जब से देख रहे हैं तो यहाँ पे दोनों है, लेकिन यहाँ पे विकास का काम जो है बहुत स्लो है। हमारा क्षेत्र आज से 20 साल पहले जितना डेवलप था उतना अभी नहीं है। पहले यहाँ हमारे 6 कंपनियां यहाँ चलती थी, अभी क्या है कि मात्र एक डालमिया सीमेंट चल रही है। तो हमारा पहले से विकास जो है वो कम हो रहा है। विकास स्तर देखा जाए परसेंटेज, वो तो डाउन जा रहा है, अप की ओर नहीं है। मतलब वोट आपको बीजेपी को ही करना है? अभी तो बीजेपी का ही हम लोग समर्थन में है कि इसलिए कि चेहरा सामने है। महागठबंधन में तो अभी चेहरा ही क्लियर नहीं है। अगर चेहरा क्लियर रहता तो समझ में आता कि क्या करना है। जैसे कि अभी आपने सुना, ये राजपूतों का गांव है और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि हम लोग इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को ही वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो सरकार है जो 9 वर्षों में कर दिया है वो कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर पाई है। आगे आपका राय क्या होगा? बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।